हम मिलकर आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं। उसी को कड़ी को जोड़ते हुए स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। उसी कड़ी को जोड़ते हुए स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का, संजय चौहान जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आदरणीय मिथिलेश पाल जी का करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम प्रत्येक कार्यकर्ता करते हैं, जितने पूर्व विधायक सांसद रहे सबका करते हैं। उस धन्यवाद के साथ मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम सब आने वाले समय में, यहां तक तो जिम्मेदारी हमारी थी, हमारे लोग बैठे हैं बड़े चौकस हैं, ध्यान रखते हैं, यहां तक की जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी में साझा चाहिए, बताओ करोगे नहीं करोगे? कोई ठंड सी मान रहे तो धूप निकल रही, करोगे नहीं? 270 करोड़ आए, हल्के में कर रहे थे काम। ये मिल खड़े होकर बनवाना है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे बताओ? यहां तक तो थी हमारे हाथ में, ये खड़े होके अच्छा बने। जीएम साहब कहां गए? अरे ऊपर आ जाओ, आप आइए आइए। अरे जिम्मेदारी बड़ी है, वो ऊपर आ जाओ। ये ध्यान रखेंगे यहाँ के लोग आपका भी, हर चीज का, ये ईंट का, पानी का, तराई का, सब चीज का ध्यान रखने के। टेक्नोलॉजी भी जानते हैं सर कि किस तरीके से अपने, क्योंकि इन लोगों का खून पसीना है। यहाँ आपके लोगों ने अपनी जमीनें दी, इस मिल को बसाने के लिए अपनी खून पसीना दिया, और तरक्की को लाने के लिए प्रतिदिन आपका सहयोग किया। तो मैं एक बार फिर अपने नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया। कल जैन जी का आदेश हुआ तो गन्ने के रस के बनी खीर आदरणीय योगी जी तक भी पहुंचाई, और उसकी मिठास भी कहा कि उन्होंने हमारे गन्ने की मिठास को बढ़ाने का काम। आदरणीय योगी जी ने खुश होके, आदरणीय चौधरी साहब ने खुश होके, हमने उनको आपकी भावना से अवगत करा दिया। मैंने कहा कि हमारे लोग, सब लोग पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं आपको अपने स्नेह से अवगत कराने के लिए, आपको अपने विचारों से अवगत कराने के लिए, और बड़े संघर्ष में जीत की खुशी बांटने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है जब हम सब प्रयास करेंगे और आग्रह करेंगे अपने नेताओं से, आदरणीय जयंत चौधरी जी से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, तो एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर आ जाओगे। अगर कहूं तो आश्वासन ले लूं आप लोगों का, नहीं लूं? बुला लें तो बुला के उनकी हाथ से ही नींव रखी जाए। इसको हम प्रयास करेंगे, पूरी यूनिट से बात करेंगे। आज जाके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से बात करेंगे अपने, क्योंकि आज दिन हमारा फर्ज है धन्यवाद देना। हम धन्यवाद देते हैं पूरी सरकार को, और धन्यवाद देते हैं अपने श्री कृष्ण का करने के लिए एक बड़ी जीत देने का काम किया। उस जीत के साथ यहां के लोग जितने बैठे हैं, उन्होंने कहा जब मैं गांव जाता था कि बेटे गांव में आइए ना आइए, कुछ करिए ना करिए, मिल बड़ा नहीं हुआ तो अगली बार हमारी खैर नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? यही कहा था। जब विधानसभा में पहली बार जवान दे के आपने भेजा, तो ऑन रिकॉर्ड, चाहे संकल्प के माध्यम से, आदरणीय विधायक जी बैठे, मंत्री जी बैठे हैं, सब जानते हैं, संकल्प से माध्यम से हो, नियम 301 के माध्यम से हो, 51 के माध्यम से हो, प्रश्नों के माध्यम से हो, सीधा जब विपक्ष में थे तो विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहा हो, और जब सरकार में आपने बना के भेजा तो उसका आग्रह करने का जो तरीका है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं तो सबसे पीछे था, यही सब लोग आगे रह के आप सबके आशीर्वाद से पहले 2024 में बहुत अधिक संख्या में जिता के भेजा, और जब हम झोली फैला के आदरणीय मिथिलेश पाल जी के लिए आपके बीच आए, उसी विश्वास को और बड़ी जीत करते हुए लगभग 34,000 वोटों से जिता के आपने भेजा। इस विश्वास को 2.5 साल में 3 बार परीक्षा देने का काम किया। उस परीक्षा का इनाम, उस विश्वास का इनाम चौधरी जयंत सिंह जी ने, यह आग्रह लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से करते रहे। 30/9/2024 में
पब्लिक इंटरेस्ट बोर्ड ने, जीएम साहब होंगे वो जानते होंगे, 30/9 में 24 में इसका डीपीआर स्वीकृत कर लिया गया था। और जब बड़ी जीत आदरणीय जयंत सिंह जी की वहीं होगी, पर जब प्रस्ताव दूसरा गया 2500 से बढ़ा के 3000 का बढ़ा के भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे बीआईटी में, बहुत से साथी हैं शायद कासरपुर खोले वाले भी होंगे, जानते होंगे, बुलाया था उन्होंने। जब कहा था कि 65 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे थे वहां से मंच से, हमने जब ही हाथ जोड़ लिए, मैंने महाराज जी जब आप यहां आए, जब इतनी बड़ी जीत है तो ये 65 करोड़ में हमारा काम चलने वाला नहीं है। यहां का किसान प्रोग्रेस करने वाला है, यहां का किसान पैदावार को बढ़ाने वाला है। ये हम इस पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। खाली मरम्मत हो जाती तो काम चल जाता क्या? बताओ, नहीं चलता। हमने कहा कि इसके लिए आप नया प्लांट लगा। उन्होंने जब ही मंच पे उस घोषणा को रोका और कहा कि जैसे लोकदल के साथी कह रहे हैं, जैसे यहां तमाम नेतागण और जिम्मेदार बता रहे हैं, इस मिल का प्रोजेक्ट दोबारा बना के लो। जब ही उन्होंने 5000 टीसीडी कैपेसिटी का मिल का और 3500 यूनिट के लिए, आज कोई और दिन नहीं है, आज हम यहां लोकदल के साथी सिपाही सब यहां खड़े हुए हैं, अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे यहां खड़े हुए हैं। कल मैंने कहा था कि चौधरी साहब कुछ लोग मिठाई गुड़ खिलाने आना चाहते हैं, चौधरी साहब ने कहा नहीं, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, आपके हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, प्रत्येक कार्यकर्ता हो, हमारा फर्ज सबसे पहले लोकदलीय कार्यकर्ता का है कि हम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देने का काम करें, इस 261 करोड़ की सौगात को बधाई देने का काम करें। आज उस फर्ज और उस जिम्मेदारी से हम यहां खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। इस समय पे आप जानते हो कि थोड़ा किसान का रुझान, गन्ने की पैदावार कम है इस बार बारिश के कारण, जहां है कम नहीं है, कम है। तो टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखते हुए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए पूरा, और लगभग आधा दर्जन से अधिक, टेक्निकलिटी तो मंत्री जी बताएंगे क्योंकि कैबिनेट में ये बैठते हैं, चाहे न्याय विभाग हो, नियोजन विभाग हो, कृषि विभाग हो, आपका जो है प्रशासनीय विभाग हो, आधा दर्जन से अधिक विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए इस समय में अगर ये अब ना बढ़ा होता तो शायद इस योजना पे, इस मेहनत पे ग्रहण लगने का काम। मेहनत भी कैसी करी थी, धनतेरस के दिन करी थी कि नहीं करी थी? इकट्ठे हुए थे बड़ी तादाद में चौधरी साहब के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। तो आज उस मेहनत का प्रतिफल परमपिता परमेश्वर के कृपा से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय जयंत चौधरी जी के विश्वास में, यहां के मेहनती किसान की मेहनत में, और ये हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि हमारी नहीं है, हम इसे कहने लगे, पेट थपथपाने लगे, श्रेय लेने लगे, नहीं है। ये मेहनत आप लोगों की है कि इस परिस्थिति में इस मिल को जिंदा रखने का काम किया। इस मेहनत के लिए सबसे पहले धन्यवाद, और ताले बजा के हम अपने किसानों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कैसी भी परिस्थिति रही हो, मिल के हालात कैसे भी रही हो, 2016 में घोषणा हुई थी इसकी, 2016 घोषणा के बाद आज 2026 बड़ा दिन और 29 जनवरी, पीछे बीच में बहुत सी बातें हुई। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा और खुद भी प्रयास करूंगा, हम जाएंगे, हम बधाई देके आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को, प्रत्येक साथी को, कि इन्होंने, हमारे योगी जी ने किसानों की बात सुनने का काम किया, आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात को सुनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी आई, पर योगी जी हैं एकमात्र, और वो भी जयंत चौधरी जी का स्नेह है, उनका विश्वास है। 30 रुपए पहले कभी नहीं बड़े करने के थे,
बढ़ेगा नहीं बढ़े, जय बीजेपी की सरकार में जितने इस बार बढ़े। और विश्वास रखिए, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठी हैं, अगले साल जब और उम्मीद करके जाओगे और पैदावार बढ़ा के अच्छे मिल में अपने लेके आओगे तो और भी रेट बढ़ाने का काम करेंगे। लोकदल हमेशा अपने किसानों के हित में खड़े रहने का काम करेंगे। आज पत्रकार साथी यहां मौजूद हैं सब, इनका भी समय समय पे, हमारे राठी जी हो, आर के भाई और तमाम नूर भाई सब, जितेंद्र जी, जब भी आता था ठीक ठाक तरीके से कान खिंचाई करते थे। कहा चले गए? हाँ, वर्मा जी बैठ गए। ये कान, अरे विनोद जी बैठे, ठीक ठाक कान खिंचाई करते थे। थोड़ी सी डांट सी लगती थी, पर ये डांट जो है फायदे की रही। कई बार डांट जो ऊर्जा दे देती है वो प्यार की पुचकार नहीं दे पाती। सच्चाई है कि नहीं है? तो इसमें केवल हमारा ही नहीं, आप सबका भी धन्यवाद है। आप लोगों की मेहनत का धन्यवाद है, आप लोगों के पेशेंस का धन्यवाद। एक प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी, मैंने कहा मिल में नहीं आऊंगा इतने, क्योंकि लंबे वादे हो गए थे 4 साल करते करते। उस प्रतिज्ञा की इज्जत रखने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया, आदरणीय जैन जी ने करने का काम किया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने नेता का, आदरणीय मंत्री जी का। लगातार क्षेत्र में नई मुजफ्फरनगर के लिए ऊर्जा आती रहे, क्योंकि साझा काम है बिजनौर लोकसभा का। मंत्री जी पे एक क्या कहते हैं वो, दाया बाया खावा गया नहीं बैल का, मजबूत वाला किसका रहे? दाया रहे जी, बाया रहे बुद्धू भाई? तो दाया तो इनका, मैं तो बाया हूं। ये तगड़ा सा खून काट दें एकदम खेत में को। बड़ी सौगात पुरका जी के लिए लेके आए, बताएंगे माननीय मंत्री जी। वहां भी 50 करोड़ से अधिक की, और वहां के विकास के लिए लगातार, चाहे तहसील की मांग से लेके आपके तटबंध की मांग हो, मंत्री जी की भागदौड़ में कोई कमी नहीं। तो जितने लक्ष्य मीरापुर के, पुरका जी के, पूरे